दोस्तों एक रोचक सत्य है। एक बुढ़िया है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो यमराज आते हैं, यमराज पूछते हैं कि चलो फिर तुम्हारी मृत्यु हुई है। तो बुढ़िया पूछती है कि मुझे नरक ले जाओ या बैकुंठ। तो यमराज कहते ना तो तुम्हें नरक ले जाएंगे ना बैकुंठ, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो तुम्हें हम प्रभु के पास ले जाएंगे। तो बुढ़िया कहती है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे नरक और बैकुंठ दिखा दो एक बार। तो यमराज कहते हैं कि मैं आपके पुण्य ज़्यादा हैं इसीलिए अच्छी कर्म है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो नरक में ले जाते हैं तो वहाँ लोग चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो वो देखती है बुढ़िया कि मुझसे पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो। वो कहते हैं हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है इसीलिए रो रहे हैं भूख के मारे। तो वहाँ पे बुढ़िया देखती है पतीला रखा है खीर का, बहुत ऊंचा, करीब 40 फुट ऊंचा, और बड़ा सा चमचा रखा है। तो वो कहते हैं इस खीर को खाकर अपनी भूख क्यों नहीं वो मिटा लेते। तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा पतीला, इतना ऊंचा, इतना बड़ा चमचा हम कहाँ से खा लेंगे, हम पहुँच ही नहीं पाते हैं वहाँ तक। तो बुढ़िया बहुत तरस आता है, मगर वो कहती है जिसकी करनी, जैसा जिनकी करनी है वैसा इन्हें दंड मिल रहा है। वो आगे फिर यमराज कहते हैं देर हो रही है हमें तो चलो। तो वो फिर बैकुंठ की तरफ ले जाते हैं। तो बैकुंठ जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोग हंस रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो देखा उन्होंने, तो वो कहते हैं आप कैसे हंस रहे हो। उन्होंने कही कि हमें, और आप इसमें से खीर कैसे खा लेते हो इतने ऊंचे पतीले से। उसने कहा कि देखो हमारे इंसान के लिए ये पेड़, ये पौधे इतने दिए हैं, इनकी लकड़ी काट के हम, और लकड़ी से लकड़ी जोड़ कर इस पर पहुँच जाते हैं और हम अपना पेट भर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नरक में तो ऐसा ही था, वो क्यों नहीं खा पाते हैं कि वो आलसी लोग हैं। ये नरक बैकुंठ अपने हाथ से बनाया जाता है, अपने कर्मों से बनाया जाता है। वो आलसी है इसीलिए भूखन मर रहे हैं। हम अपने हाथों से मेहनत करके हमने ये लकड़ी और जोड़ कर एक ऊंची लकड़ी बना ली, उससे हम उस पर चढ़कर और खीर खा लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि नरक और बैकुंठ तो कहीं नहीं है, सब यही है, अपने कर्मों से बनता है दोस्तों।